आगे बढ़ते हैं। लेबनान में कई जगह इजराइल के हमले हुए हैं। बेरूत में 4 जगह इजराइल की बमबारी हुई है। तो इजराइल के हमले में आपको बता दें अब तक 46 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। वहीं इजराइल के हमले में 85 लोग घायल हैं। बेरूत के अल बशूरा इलाके में ये बम गिराए गए हैं और आपको बता दें ईरान ने जिस तरह से इजराइल में बमबारी की उसके एवज में उसका बदला लेने के लिए लेबनान को भी लगातार यहां पर निशाना बनाता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में लेबनान के बेरूत और अल बशूरा इलाके में बम गिराए गए। हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद, हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली स्ट्राइक, इजरायली हमले जारी हैं और इसी के तहत ये अटैक इजराइल की तरफ से बड़ा अटैक किया गया है, जहां अब तक की जानकारी के मुताबिक 46 लोगों की मौत हो चुकी है, 85 लोग इसमें घायल हुए हैं। यमन के बेरूत में ये इजराइल की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। एयर स्ट्राइक के अलावा ग्राउंड ऑपरेशन भी आईडीएफ बेरूत में कर रही है। तो आपको बता दें लगातार देखिए इस पूरे मामले में अब किस तरह से इजराइल ने साफ कर दिया है कि ईरान को इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और साथ ही साथ इजराइल के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि हम नक्शे से ईरान को मिटा देंगे। इन सब के बीच एंटोनियो गुटेरेस जो कि यूएन के महासचिव है, इजराइल ने उनको भी बैन कर दिया है। और साथ ही साथ G7 की बैठक हुई जिसमें ईरान कि इस हरकत पर कड़ी निंदा की गई है। इन सब के बीच लेबनान के बेरूत में इजराइल की कार्रवाई लगातार जारी है। इजराइल की सेना करीब 2 किलोमीटर तक अंदर यहां पर घुस चुकी है। आमने सामने की इस लड़ाई में अब तक इजराइल के 10 सैनिकों की मौत हो गई है, जो कि 60 सैनिक घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने इजराइल के 3 टैंकों को ध्वस्त भी कर दिया, यानी कि हिजबुल्लाह भी इस ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब वहां पर दे रहा है। यानी कि हिजबुल्लाह के जो सैनिक वहां पर हैं हिजबुल्लाह के, वो आईडीएफ का मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं, हिजबुल्लाह का चीफ मारा जा चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह की जो आर्मी विंग है वो आईडीएफ का मुकाबला कर रही है और ये दावा कर रही है कि उसने 3 टैंकों को तबाह कर दिया है, क्योंकि ये ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल का तेजी से बढ़ रहा है लेबनान में। इन सब के बीच आपको बता दें किस तरह से ईरान की जो मिलिट्री है, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उन्होंने भी बड़ा दावा किया है कि लेबनान में इजरायली हवाई हमले में से आपको बताएं अब ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है कि एक अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई है। 56 साल के कामिल अहमद जवाद अमेरिका के मिशिगन के रहने वाले हैं, जो अपनी बुजुर्ग मां की देखभाल के लिए लेबनान आए थे और अब इस बड़े हमले में उनकी मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन के एक प्रवक्ता ने कामिल अहमद जवाद की मौत की पुष्टि की और इस पर शोक भी जाहिर किया है। तो आप देखिए तमाम देश अपने अपने जो भारतीय नागरिक है, भारत की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं अलग अलग देश की जो एम्बेसीज है उनकी ओर से भी ईरान से लेकर इजराइल तक जहां जहां पर उनके नागरिक रह रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि आप बंकरों में रहें, सुरक्षित रहे, ज़रूरी ना हो तो आप यात्रा ना करें और संयम बरतते रहे। लेकिन इन सब के बीच एक अमेरिकी व्यक्ति की मौत इजरायली हमले में। और ये बेरूत से सीधी तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर इजराइल ने ये बड़ा एयर स्ट्राइक किया है और काफी नुकसान पहुंचाया यहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को। ये तस्वीरें देखिए। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, हमास से ये लड़ाई शुरू हुई थी। हमास ने जब इजराइल पर हमला किया था और तब से लगातार हिजबुल्लाह यानी कि लेबनान की ओर से हमले किए जा रहे हैं और अब जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने ये बड़ा हमला किया है। बेरूत जो कि लेबनान की राजधानी है और ये वही शहर है, ये वही जगह है आपको बता दें जहां से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है और यहीं पर हसन नसरल्लाह जो कि हिजबुल्लाह का चीफ है उसको आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। बेरूत पर लगातार हमले हो रहे हैं, यहाँ तक कि ईरान की ओर से जो एयर स्ट्राइक की गई, जो बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल दागे गए इजराइल की ओर, उसके बाद भी लेबनान को ही निशाना बनाया गया, खासकर अल बशूरा इलाके को। तो ये तस्वीरें सीधे बेरूत से इस वक्त आपके सामने। हालांकि इजराइल का दावा है कि वो रिहायशी इलाकों में ऐसी एयर स्ट्राइक नहीं कर रहा है, सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को, जहां पर उसके हथियार डिपो हैं, उनको तबाह किया जा रहा है। जहां जहां पर हिजबुल्लाह के विद्रोही वहां पर हैं, उन सबको टारगेट किया जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। और ये देखिए तस्वीरें बेरूत पर इजराइल के बड़े अटैक की तस्वीर, जहां आपको आसमान में धुएं का गुबार नज़र आ रहा होगा। अल बशूरा, यहाँ पर ये एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई है। एक तरफ आसमान से गोले बरस रहे हैं, मिसाइल से अटैक किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ आईडीएफ की ग्राउंड ऑपरेशन भी यहां पर जारी है, जिसका मुकाबला वहां पर हिजबुल्लाह कर रहा है।
तो आपको बता दें इन सब को लेकर किस तरह से आप देखिए कि इजराइल ईरान के बीच ये लड़ाई भले ही चल रही हो, लेकिन इसका असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। खासकर क्रूड ऑयल के दाम भी इसकी वजह से अब बढ़ते नजर आ रहे हैं। ईरान की अगर हम बात करें तो विश्व भर में चौथे नंबर पर यह आता है जो कच्चे तेल की सप्लाई करता है, और ईरान ने अब दो टूक कह दिया है कि इजराइल को हम बख्शेंगे नहीं, और हमने हसन नसरल्लाह से लेकर हानिया तक की मौत का बदला लिया है। हालांकि हम रिहायशी इलाकों को अपना निशाना नहीं बना रहे, हम आम इजरायलियों को अपना निशाना नहीं बना रहे हैं। हम इजराइल के खासकर आईडीएफ के, चाहे वो आयरन डोम हो, चाहे मोसाद का मुख्यालय हो, उसको निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इजराइल बड़ा दावा कर रहा है कि आम नागरिकों को भी यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। इन सब के बीच बेरूत से इन तस्वीरों को आप देखिए। बेरूत वो गढ़ है जहां से हिजबुल्लाह ऑपरेट करता है, और आपको बता दें हिजबुल्लाह ने बचने के लिए रिहायशी इलाकों को चुना था ताकि रिहायशी इलाकों में इजराइल अपनी ओर से एयर स्ट्राइक ना करे, आम लोगों को निशाना ना बनाए। लेकिन तस्वीरें अब आपके सामने हैं और आप देखिए कैसे यहाँ पर इजराइल की एयर स्ट्राइक चल रही है। ईरान पर बड़े हमले से पहले इजराइल की तरफ से बेरूत को निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि ईरान अच्छी तरीके से जानता है कि ईरान की ताकत कहाँ है। वो है लेबनान में, वो है हिजबुल्लाह में। इसलिए इजराइल की तरफ से पूरी स्ट्राइक या इजराइल की तरफ से पूरा फोकस वो फिलहाल लेबनान में है, बेरूत में है, जहां पर एयर स्ट्राइक के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन भी आईडीएफ की सेना वहां पर कर रही है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन करके खत्म किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। हालांकि दावा इजराइल की तरफ से यह किया जा रहा है कि इसमें किसी भी आम नागरिकों की जान नहीं जा रही है, सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों को जहां जहां उसके हथियार रखे हुए हैं उन सबको तबाह करना हमारा मकसद है। अभी तक ईरान पर कोई बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से नहीं किया गया है। कहा तो यह गया था कि 48 घंटे के भीतर एक बड़ा स्ट्राइक ईरान पर होगा। तो आपको बता दें प्रधानमंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने साफ कर दिया है कि इजराइल जिस तरह से एक्टिव है, ईरान को उसके किए की सजा मिलेगी, उसको अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, गैलेंट जो कि इजराइल के रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी दो टूक कह दिया है कि ईरान को हम नक्शे से ही मिटा देंगे। इन सब के बीच विश्व भर में आप देखिए तमाम ऐसे देश हैं जो अब दो भागों में बट चुके हैं। अमेरिका से लेकर तमाम देश इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं फिलिस्तीन हो जाए या फिर जॉर्डन की अगर बात करें, लेबनान की बात करें, ईरान, ये सभी एकजुट हो चुके हैं। जश्न की भी तस्वीरें हमने देखी, गाजा से ये तस्वीरें सामने आई थी जब इजराइल पर ईरान ने अटैक किया था, लेकिन इसका जवाब देते हुए बेरूत में इजराइल ने हमला किया, जिसके बाद 46 लोगों की मौत हो गई है, 85 लोग इस पूरी घटना में घायल हो गए हैं। और लेबनान में इजराइल इस वक्त एयर स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल की नेवी ने यह हमला किया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें, इजराइल की तरफ से ये जो अटैक किया गया है, ये उसी अटैक की तस्वीर है जहां पर आपको आग का गोला, धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा होगा। तो पश्चिमी सीरिया में जबले में ये हमला किया गया है, और आप देखिए इजराइल की जो नेवी है उन्होंने ये हमला किया है। लगातार बंदरगाह को भी निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें ईरान ने जब हमला किया था इजराइल पर, तो नेवेलिम उस बंदरगाह को हमला बनाया गया था, हमला किया गया था, जिसकी मदद से नसरल्लाह को मारा गया था। लेकिन अब जबले में रूस का ये बेस है और अब इसको भी निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक यहाँ पर बमबारी की जा रही है। आयुध डिपो की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पश्चिमी सीरिया में जबले में ये बड़ा हमला किया गया है। पश्चिमी सीरिया के जबले में जहां पर रूस का बेस है उसे टारगेट किया गया है, और ये बात सबको पता है कि इस जंग में ईरान के पीछे बैकअप रूस का है, और साथ ही साथ अब चीन भी खड़ा हो रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये हमला पश्चिमी सीरिया के जबले में होता है जहां पर रूस का बेस है, तो ये युद्ध किस स्तर पर आगे जा सकता है। जानकारी ये भी मिल रही है कि इजरायली नेवल ने अटैक किया है वेयर हाउस लटाकिया, जो कि वेस्टर्न सीरिया का इलाका है वहां पर। और आप देखिए अब ये हमले जो हैं धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। ये लड़ाई शुरू तो हुई थी इजराइल और हमास के बीच, उसके बाद ये आगे बढ़ते हुए किस तरह से आप देखिए लेबनान और अब ईरान से सीरिया तक पहुंच गई है। और बड़ी खबर, इजराइल ईरान संकट पर G7 की बैठक हुई है। अमेरिका इजराइल के साथ है, ये अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कह दिया है, एक बार फिर से दोहराया है। ईरान के खिलाफ नई पाबंदी लगाएगा यूएस। G7 देश भी इसमें यूएस के साथ खड़े हैं और वो ईरान पर पाबंदी लगाए जाने के पक्ष में है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जब से हमला हुआ है ईरान की ओर से इजराइल पर, साफ कह दिया है जो बाइडेन ने कि अमेरिकी सेना तैयार है और अमेरिकी सेना
इजरायली सेना की मदद करे। इन सब के बीच यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को इजरायल में बैन कर दिया गया है। अमेरिका पहले दिन से ही ये साफ कर चुका है कि वो इस मुश्किल की घड़ी में इजरायल के साथ खड़ा है। हालांकि अब G7 की बैठक भी हो गई है और इस बैठक में बड़ी जानकारी सामने मिल रही है कि इजरायल के इस हमले की निंदा की गई है। आपको बता दें, ईरान के खिलाफ नई पाबंदी भी अब यूएस लगाएगा। साथ ही साथ अब बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग ईरान इजरायल संकट पर ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि जुम्मे की नमाज के दिन इसकी अगुवाई करेंगे खामेनेई, जिनके हाथों में इस वक्त ईरान की सत्ता है। तो परमाणु नीति में बदलाव का ऐलान संभव है, ये बड़ी जानकारी। परमाणु नीति में बदलाव का ऐलान जुम्मे की नमाज के समय खामेनेई कर सकते हैं। परमाणु नीति में वो नया बदलाव क्या होगा, ये साफ हो जाएगा। खामेनेई के बारे में जो खबर आ रही है, पहले ये कहा गया था कि इजराइल पर ईरान के द्वारा किए गए मिसाइल हमले के बाद खामेनेई सेफ जोन में चले गए, और अब खबर आ रही है कि जुमे की नमाज में खामेनेई आएंगे, शामिल होंगे जुमे की नमाज में और ईरान की परमाणु नीति पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं।